अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये कई बार पूछा भी है। ठीक है, जैसे इसमें कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो आंधी आने वाला जो मामला है ये बहुत बार आया है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हल करेंगे, तो देखिए सबसे मेन चीज़ है इसमें फिगर बनाना। ठीक है, तो फिगर बनाकर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप एकदम से ईजी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिगर बनाते हैं। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक, तो सबसे पहले एक पेड़ बना लेते हैं। ठीक है, तो पेड़ को हम कुछ इस तरीके से सीधा सीधा दर्शा देंगे, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो ये हमने बना दिया। ठीक है, अब पेड़ क्या है, ज़मीन पर खड़ा है, तो ज़मीन भी दर्शा लेते हैं। तो हम इस तरीके से ज़मीन को दर्शा लेते हैं। ठीक है ना, ज़मीन दर्शा लिया। अब ये पूरा पेड़ है। ठीक, देखिए आप दिखाई दे रहा होगा। तो ये जब पूरा एक पेड़ है, तो पेड़ जब टूटता है तो क्या होता है, ये एक पेड़ है और पेड़ कहीं से टूट जाता है, तो मान लेते हैं यहीं से टूट गया, तो ये वाला पूरा भाग अब इधर आकर के ज़मीन से ये टच हो गया। तो चलिए इसको टच करा देते हैं। तो ये हमने टच करा दिया। ठीक, अब इस चीज़ को हम इस पर अब ऐसे मोड़ करके तो हम दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये समझिए कि ये वाला जो इतना पार्ट है पहले सीधा खड़ा था, अब यही वाला टूट करके और ये ज़मीन के साथ ऐसे ये जुड़ गया है। ठीक, तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है ना, इतना बात क्लियर हो रहा है। अब इस बिंदु को कुछ नाम देते हैं, मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु आपका बी है और ये आपका सी है और ये डी है। इतना बात तो क्लियर हुआ ना। उसके बाद से कह रहा है कि छूने लगता है, तो देखिए ये तोड़ करके हमने यहाँ पर ज़मीन के साथ में इसको टच करा दिया। ठीक है, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो जब छूता है तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनने लगता है, जो कि आपके क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक, बन रहा है, हो गया। पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का ये जो जड़ है, ठीक है, इसी को बोलते हैं पाद बिंदु। पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जो पेड़ का ये जो शिखर है ऊपर वाला भाग, ये जहाँ पर जमीन को छू रहा है, ये डी पर छू रहा है ना, छूता है, जमीन को छूता है, 8 मीटर है। ठीक है, मतलब इसका है पेड़ का जड़ और जहाँ पर ये इसका जो ऊपर वाला भाग है टूट करके यहाँ पर जहाँ पर छूता है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। 8 मीटर है, ये बात हम यहाँ पर बता देते हैं। ठीक, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इस पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये वाला जितना है उतना ही ये भी है। ठीक है, ए से बी तक और बी से डी तक दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो अब इसका कुछ ना कुछ ये वाला और ये वाला दोनों का हमें लंबाई मालूम चल जाए, बस दोनों को जोड़ देंगे, हमारा ऊंचाई निकल जाएगा टोटल। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई h है, ये मान लेते हैं कि h मीटर ऊंचा है, h मीटर ऊंचा है ये। ठीक, और प्लस में ये इसके भी हमें लंबाई याद करनी है, तो इसको मान लेते हैं कि x मीटर है, ये x मीटर है ये। ठीक, ये बात क्लियर हुआ ना। अब काम करते हैं, ये हमारा लंब है, ये आधार है और ये हमारा कर्ण है। ठीक है, तो लंब और आधार, आधार में देखिए यहाँ पर 8 दिया हुआ है। ठीक, और ये लंब में h है, तो आधार और लंब ये किस में मिलेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, हल लिख करके और लिखेंगे त्रिभुज बी डी और सी में, त्रिभुज बी डी और सी में, ऐसे लिख देंगे। ठीक, बी डी सी में। अब इसमें क्या करेंगे, तो देखेंगे कि लंब और आधार, सबसे पहले इसको हमें ज्ञात करना है ना, तो लंब और आधार ये हमें किस में मिलेगा, तो ऐसे कहीं साइड में लिख लीजिएगा, लाल बटे में के ए, तो ये लास्ट में है लंब और आधार। तो पहला होता है साइन, कॉस और टेन, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ लिख देंगे कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। ठीक, तो थीटा की जगह पे 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री और लंब कितना है, तो लंब हमारा h है, तो ये हो जाएगा h, आधार कितना है, तो आधार 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, टेन 30 डिग्री का मान 1 बटे में अंडर रूट में 3 बराबर में, ये आपका हो जाएगा h बटे में 8। अब 8 को इधर भेज दीजिए तो ऊपर चला जाएगा, तो 8 बटे में अंडर रूट में 3 बराबर में हो जाएगा h, ये आपका h निकल गया। ठीक है, अब फिर से आ जाते हैं, अब इसी में हमें इसका भी तो मान बताना है ना, तो अब ये और ये दोनों जुड़ करके पूरा लंबाई निकलेगा, तो लिखेंगे कि पुनः त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में। ठीक, पुनः अब इसमें क्या करेंगे, ये वाला लेंगे और ये वाला जो मान पहले से दिया हुआ था उसको लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हमारा
कर्ण है, ठीक है, और ये हमारा आधार है। तो कर्ण और आधार किस में मिलता है? कर्ण और आधार, कर्ण और आधार, कर्ण और आधार ये वाला कॉस में मिल रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, ठीक है। तो कॉस थीटा की जगह पे 30 डिग्री, ठीक, और आधार कितना है? 8 है, कर्ण कितना है? x है। 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √3/2, √3/2 और बराबर में 8 बटे में हो जाएगा x, ठीक। अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा x √3 बराबर में 8 दूना 16। अब इसको इधर भेज देंगे तो x बराबर में 16 बटे में √3, ये आपका x निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसका मान भी निकल गया, इसका भी मान निकल गया, ठीक। तो इन दोनों का मान जोड़ देते हैं, पूरा पेड़ की लंबाई निकल जाएगा, सिंपल है, ठीक। तो देखिए इसमें तो लिखेंगे कि पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई बराबर x प्लस में h, x प्लस में h। तो x अब आपका कितना है? तो 16 बटे में √3 प्लस में h कितना है? 8 बटे में √3, ठीक। अब जब हर बराबर है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो ये 16 और 8 आपको कितना हो जाएगा? 24 बटे में √3 हो जाएगा इतना, ठीक। अब चाहे तो इसका परमीकरण भी कर सकते हैं, तो √3 बटे में √3, अब ये कितना हो जाएगा आपका? तो इसका गुणा इसके साथ तो ये हो जाएगा 24 √3, 24 √3 सॉरी 24 √3 बटे में √3 गुणा √3 हो जाएगा 3, 3 का नाम 3, 3 8 24, तो ये हो जाएगा 8 √3 मीटर। ये इसकी पेड़ की कुल लंबाई हो जाएगी और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे इजीली समझ में, अगर क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और भी इसी तरीके के और भी क्वेश्चन लाने वाले हैं।